इस समय हम सरजू घाट पे हैं। सरजू घाट पर रोज़ नए नए सैलानी दर्शन करने आते हैं। आज इसी क्रम में एक दिल्ली विश्वविद्यालय की स्टूडेंट प्रगति जी आई हैं। प्रगति जी से हम जानेंगे कि उनको अयोध्या कैसी लगी। सबसे बड़ी बात, प्रगति जी ने रामायण पे शोध कर रही हैं और रामायण जुड़ा है उनका पीएचडी का सब्जेक्ट है। तो ये कहीं ना कहीं अयोध्या और रामायण अपने आप में अलग नहीं, इसलिए हम प्रगति जी से जानेंगे कि उनको अयोध्या सबसे पहले कैसी लगी, उसके बाद बातों को आगे बढ़ाएंगे। प्रगति जी, आपका बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आप रामायण पे शोध कर रहे हैं जी। सबसे पहला सवाल, कैसे आपको रामायण पे शोध करने के विषय में थिंकिंग आई या कहाँ से माहौल बना? जी, तो मैं बिहार से आती हूँ। बिहार जो है, रामायण से हम बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। दादी हमारी बचपन से ही मानस की पंक्तियाँ वगैरह सुनाती रही हैं, तो बचपन से ही एक जुड़ाव तो रहा ही है। बड़े होने के बाद जब शोध करने का विचार आया, तो शोध एक ऐसी चीज़ है जो आप एक साल में ख़त्म नहीं कर सकते, आपको 5 साल तक उससे टिके रहना पड़ता है। तो मुझे लगा ऐसा विषय चुनना चाहिए जो आपको उबाऊ ना लगे और जिससे आप जुड़ाव महसूस कर सके, क्योंकि शोध जो होता है वो एक मतलब आप जब तक उसमें अपना 100% नहीं देंगे तब तक वो अच्छा नहीं होता है। तो ये कारण सबसे बड़ा रहा है। अच्छा, इसका स्कोप क्या है? जो नए बच्चे हैं उनको आप बताइए, मतलब जो लोग इस पे आए पढ़े तो उनको इसमें भविष्य में क्या लाभ मिलेगा, किस तरह का रोजगार होगा इसमें? पीएचडी में? हाँ, पीएचडी अगर उनका रामायण सब्जेक्ट है। जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं इसको रोज़गार के नज़र से नहीं देखती हूँ, ये तो मेरी अपनी रुचि है। लेकिन दूसरी बात ये है कि आप रामायण पर अगर शोध करते हैं तो आपको आगे चलकर जब आप प्रोफेसर बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो आप बच्चों को इसके बारे में और बेहतर जानकारी दे पाएंगे यदि आपका शोध विषय यही रहेगा। तो जो चीज़ें, बहुत सारी नई चीज़ें, जैसे मेरा शोध विषय महिलाओं के बारे में, जो महिला पात्र है रामायण के, जैसे उर्मिला, सीता वगैरह सब है, तो उन पर मेरा काम है। तो मैं उनको बाहर लाना चाहती हूँ, जो और महिलाएं हैं सीता के अलावा, जिनको कि उतना ज़्यादा उजागर नहीं किया गया है। तो मैं नई चीज़ें अगर खोज कर लाऊंगी तो बच्चों तक नई बातें पहुँचा पाऊंगी। आपने कुछ खोजा इसमें सीता के अलावा, जिसका त्याग या तपस्या बड़ी तगड़ी रही है? जी बिल्कुल। हालांकि मेरा शोध अभी शुरू नहीं हुआ है, बस अभी तो नामांकन ही हुआ है। लेकिन जहाँ तक मैंने रिसर्च अभी तक किया है, उसके हिसाब से उर्मिला, मांडवी वगैरह ऐसी महिलाएं रही है जिनका संघर्ष सीता के बराबर ही रहा है। लेकिन उनको जो है, मैथिली शरण गुप्त जी ने उर्मिला वगैरह को सामने लाने की कोशिश की है, लेकिन मांडवी वगैरह, इन लोगों पर भी अभी काम किया जाना बाकी है। और अगर राक्षसी महिलाओं की बात करें तो मंदोदरी एक बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व हो, लोग उसको राक्षसी समझ लेते हैं, लेकिन वो उनके व्यक्तित्व की बात अगर हम करें तो काफ़ी पतिव्रता नारी थी। सीता का उन्होंने काफ़ी सम्मान भी किया था। तो राक्षस महिलाएं, ये इस बात से ये पता चलता है कि राम के जो प्रेमी थे, राम के प्रति श्रद्धा राक्षसों में भी थी और हमारे इनमें भी थी। जी, जो आपका सब्जेक्ट बहुत यूनिक। जी जी। कब से ये चीज़ें आई हैं प्रचलन में? कब से लोगों के, मतलब क्या जब से बीजेपी सरकार आई है तब से रामायण और इससे जुड़ी चीज़ें आगे बढ़ी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और मैं इसको उस तरीके से नहीं, हालांकि आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन मैं उसको उस तरीके से नहीं देखती हूँ। मैंने अपनी व्यक्तिगत रुचि के आधार पर इसको लिया है और इसका बीजेपी वगैरह से कोई मतलब संबंध नहीं। अच्छा, ये आप मानती हैं कि जो सरकार आई है, भाजपा सरकार, इसने कहीं ना कहीं सनातन को और इनसे जुड़ी चीज़ों को आगे खींचा है? बिल्कुल बिल्कुल खींचा है। और मुझे लगता है ये सही बात है। आप अपनी संस्कृति से जुड़ कर रहते हैं अगर, तो आप मतलब संस्कृति हमारी विरासत है, आप उसको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं। आप भटक सकते हैं, लेकिन आपको आना अपने घर पर ही है। रामायण से जुड़ा राम मंदिर है जी, 500 वर्षों की तपस्या सफल हुई, कैसा लगा दर्शन करके? मतलब बहुत अच्छा लगा। मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए कि मैं कितनी ज़्यादा भरी हुई महसूस कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा लगा, मतलब ऐसा लगा कि जो एक पूर्ण हो गई मैं राम मंदिर दर्शन करके भीतर से। काफ़ी अच्छा लगा है। भगवान की प्रतिमा देख के क्या भाव के रहे? मैं भावुक हो गई। मुझे ऐसा लगा, मतलब मैं अयोध्या जब से आई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं जब से यहाँ आई हूँ, मुझे महसूस हो रहा है, मैं उस चीज़ को महसूस कर पा रही हूँ कि रामलला की जन्मभूमि पर हूँ मैं हर चीज़ में रामलला को देख पा रही हूँ, मैं महसूस कर पा रही हूँ। यहाँ के अयोध्या की सबसे खास बात यह है यहाँ की सादगी, यहाँ के लोग, सब कुछ इतना सरल है और सरल होकर भी इतना उत्कृष्ट है, इतना सुंदर है। सरलता में सुंदरता की परिभाषा है अयोध्या। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपने बहुत अच्छा डिफाइन किया। जी। अपना नाम और परिचय एक बार फिर से हमारे दर्शकों को। मेरा नाम प्रगति है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधार्थी हूँ। जी। तो देखिए कि स्कॉलर है जो रामायण पे शोध कर रही, बहुत ही सटीक तरीके से पूरी बातों को रखा। कैमरामैन शिवम के साथ मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।